हेलो एवरीवन, कैसे आप? डेयर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिमालयन माउंटेन्स। जितने भी माउंटेन रेंज हैं वो हमने डिस्कस किए। आज फिलहाल हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पासेस इन हिमालय। जितने भी पास हैं हिमालयाज में वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आपका कन्फ्यूजन एक था, एक डाउट एक था कि टॉप जो हाइस्ट पिक्स हैं वर्ल्ड के, टॉप 5 हाइस्ट पिक्स जो है वर्ल्ड के वो कौन है, और 5 हाइस्ट पिक्स ऑफ इंडिया वो कौन है, वो आपने बोला था कि हमें बताना। उस पर मैं आपको कल एक 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो बनेगा उस पर। मैं आपको कल अलग से स्टोर पे मतलब अपलोड करके रखूंगा, और उसका इमेज भी मैं आपको, उसकी जो PDF है वो भी मैं आपको कल वहाँ पे अपलोड करके रखूंगा। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि हमारा आज लास्ट टॉपिक है हिमालयन माउंटेन्स का। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय से। जिस वक्त मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स वहाँ पे बताए थे। जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बोला था हिमालय जो है दे आर नोन एज एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि इट्स नोन एज होम ऑफ स्नो, इट्स नोन एज हाउस ऑफ स्नो, और इट्स आल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ स्नो। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था इसको हम एबोर्ड ऑफ स्नो, इसको हम स्नो का घर क्यों बोलते हैं, इसको हम बर्फ का घर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है एबोर्ड ऑफ स्नो, दैट इज होम ऑफ स्नो। और वहां पे मैंने आपको बोला था कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है हिमालयास का एरिया है। टोटल एरिया कितना हिमालयास का? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कुछ बुक जो है वो लिखती हैं 5,95,95,000 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ बुक्स लिखती है। लेकिन NCERT भी क्या लिखती है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो हमें यही याद रखना चाहिए। अब ध्यान रखना, यहां से आप ध्यान रखिए, ये तो हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स में सुना था, लेकिन यहाँ पे आज आपको क्या ध्यान रखना है। ये जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल हिमालयास का, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में से जो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है, आउट ऑफ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से जो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है ना, उस पे हमें बर्फ देखने को मिलता है। ठीक है, हिमालयास का जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उस 5 लाख में से हमें 33,000 स्क्वायर किलोमीटर पे हमें बर्फ देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलती है? शाबाश, बर्फ देखने को मिलती है। यहां पे आप देख सकते हो आउट ऑफ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया 33,000 स्क्वायर किलोमीटर इज कवर्ड बाय स्नो। ठीक, और अब अगर हम बात करेंगे, आपको पता है अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि ये बताइए जो हिमालयन माउंटेन्स है, आपको ये भी पता है हिमालयन माउंटेन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं फैले हुए हैं। हिमालयन माउंटेन जो है वो कहाँ पे हैं? शाबाश, हिमालयन माउंटेन्स इंडिया के अलावा हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, भूटान में भी ये फैले हुए हैं, नेपाल में फैले हुए हैं, चाइना तिब्बत में फैले हुए हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताइए हिमालयाज में टोटल कितने ग्लेशियर्स हैं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे हमें बहुत बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। इसको हम एबोर्ड ऑफ स्नो बोलते हैं, इसको हम स्टोर हाउस ऑफ स्नो बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताइए हिमालयाज में टोटल कितने ग्लेशियर्स हैं, टोटल कितने ग्लेशियर्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 32,392 ग्लेशियर्स। कितने हैं? शाबाश, 32,392 ग्लेशियर्स टोटल में। कितने हैं? 32,392 ग्लेशियर्स है। कहां पे? हिमालयाज में। अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताइए भारत के कितने ग्लेशियर्स हिमालयाज में हैं, भारत के कितने ग्लेशियर्स यानी कि इंडिया के कितने ग्लेशियर्स हिमालयाज में, क्या आपको पता है? ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, 15,000 ग्लेशियर्स हमारे कहां पे? हिमालयाज में पड़ते हैं। इंडिया के 15,000 ग्लेशियर्स कहां पे हैं? हिमालयाज में है। ठीक, और कितना हिमालय का कितना एरिया स्नो के नीचे कवर्ड होता है? शाबाश, 33,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हिमालयन माउंटेन्स में ज्यादातर जो ग्लेशियर्स है ना वो काराकोरम रेंज यानी कि वो ट्रांस हिमालयास और हिमाद्री सेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। मिडिल हिमालयास में बहुत कम ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और बहुत छोटे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़े ग्लेशियर जो है हिमालयन माउंटेन्स के, वो हिमाद्री सेक्शन और काराकोरम रेंज में ही पाए जाते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालयास में ही पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम रेंज का। काराकोरम रेंज, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियर्स ऑकर इन काराकोरम रेंज, यानी कि जो सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स है ना वो काराकोरम रेंज में ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, और इसके अलावा ये जो काराकोरम रेंज है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 16,000 स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट half of the snow bound area of Himalayan region। हिमालयाज में जितने भी ग्लेशियर्स हैं, हिमालयाज का जितना एरिया कवर्ड है ना स्नो से, ठीक है, हिमालय का जितना एरिया है ना कवर्ड स्नो से, उसका हाफ जो एरिया है वो काराकोरम में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देख लीजिए, सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा, टोटल जो हमने जो टोटल एरिया देखा जो स्नो के नीचे कवर रहता है वो है 33,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पूरे हिमालयाज में 33,000 स्क्वायर किलोमीटर किसके नीचे रहता है? स्नो के नीचे रहता है। उसमें से 16,000 स्क्वायर किलोमीटर कहां पे कवर रहता है? काराकोरम रेंज में। याद रखना,
ठीक है। 16,000 स्क्वायर किलोमीटर जो काराकोरम रेंज में एरिया है वो किसके नीचे रहता है, स्नो के अंडर रहता है। इसलिए यहां पे आप देख सकते हो दिस रेंज अकाउंट्स फॉर अबाउट 16,000 स्क्वायर किलोमीटर, और वी कैन से दैट अबाउट हाफ ऑफ द स्नो बाउंड एरिया ऑफ हिमालयन रीजन कहां पे है, काराकोरम रेंज में। ठीक, तो सम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर एंड सब पोलर रीजन आर फाउंड इन दिस रेंज। तो अगर हम देखेंगे ना वर्ल्ड में पता है आपको सबसे बड़े ग्लेशियर्स कहां पे होते हैं? सबसे बड़े ग्लेशियर जो है ना वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। पोलर रीजन आपको पता नहीं, ये ग्लोब है, ये पोलर रीजन है, ठीक है। ये नॉर्दर्न पोलर रीजन है और ये साउदर्न पोलर रीजन है, और ये नॉर्दर्न सब पोलर रीजन होता है, और यहां पे हमें साउदर्न सब पोलर रीजन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये जो पोलर और सब पोलर रीजन है ना, यहां पे हमें दुनिया के सबसे बड़े, वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में यहां पे देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, यहां पे माइनस का टेम्परेचर पाया जाता है। जो 12 मंथ्स रहते हैं ना, साल की जो 12 मंथ्स रहते हैं, 12 मंथ्स में हमें यहाँ पे टेम्परेचर है ना वो माइनस देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो लेकिन अगर हम अब पोलर और सब पोलर्स के बाहर की बात करेंगे, यानी कि इनको छोड़ के अगर हम बात करेंगे पोलर और सब पोलर रीजन्स के बाद में अगर हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्लेशियर्स कहां पे हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पोलर एंड सब पोलर ग्लेशियर्स, पोलर और सब पोलर ग्लेशियर्स के बगैर अगर हम देखेंगे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स है ना वो काराकोरम रेंज में देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे, अगर हम ऐसे सिंपली ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े ग्लेशियर जो है वो पोलर सब पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़े ग्लेशियर्स कहां पे पाए जाते हैं, काराकोरम रेंज, यानी कि ट्रांस हिमालयाज में सबसे बड़े ग्लेशियर उसके बाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर एंड सब पोलर रीजन्स आर फाउंड इन दिस काराकोरम रेंज। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन सा ग्लेशियर यहां पे, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां से देखिए सबसे जो बड़ा ग्लेशियर काराकोरम रेंज में, हिमालयाज का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? आपका आंसर होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर। हिमालयाज का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? शाबाश, सियाचिन ग्लेशियर। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि ये बताइए ट्रांस हिमालयाज या काराकोरम रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर। वर्ल्ड में आउटसाइड पोलर रीजन, आउटसाइड पोलर रीजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? आपका आंसर होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आउटसाइड पोलर रीजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। ट्रांस हिमालयाज का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। और अब हम अगर बात करेंगे काराकोरम का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, वही सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना आप, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना इट इज 75 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है? यह है नोब्रा वैली में। याद रखना आपने, सियाचिन ग्लेशियर जो है it is largest glacier of Himalayas, ठीक है, it is largest glacier of Himalayas and it is biggest glacier outside polar region, ठीक है, it is biggest glacier in trans Himalayas। इसकी लेंथ कितनी है? 75 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और कहां पे है? ये नोब्रा वैली में है। ठीक है, तो इसके बाद आप यहां पे देख लीजिए लोलोफंड, ठीक है, लोलोफंड एंड तिरमशिशर। ठीक है, लोलोफंड एंड तिरमशिशर जो है ना ये क्या है? ये दो ऐसी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये दो ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? शाबाश, सियाचिन ग्लेशियर की। सिंपली याद रखना लोलोफंड और तिरमशिशर जो है ना ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? सियाचिन ग्लेशियर की। लोलोफंड और तिरमशिशर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सियाचिन ग्लेशियर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सॉरी ये है सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर, यहां पे करेक्शन करना, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है वर्ल्ड का? शाबाश, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है? हिमालयाज का। सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है हिमालयाज का? वो है फैडचिंको ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमालयाज का कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है हिमालयाज का? वो है फैडचिंको ग्लेशियर। इसकी लेंथ कितनी है? 74 किलोमीटर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ कितनी है? 75 किलोमीटर। ठीक, और ये जो है ना इट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पमेर रेंज। याद रखना फैडचिंको ग्लेशियर जो है इट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पमेर रेंज। थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है? थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिस्पार ग्लेशियर। कौन सा? हिस्पार ग्लेशियर जो है इट इज थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमालयाज। इट ऑक्यूपाइज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुंजा रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? शाबाश, ये हुंजा रिवर की ट्रिब्यूटरी। याद रखना ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये हुंजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब उसके बाद ग्रेट गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर,
और एक ग्लेशियर है वो है ग्रेट गार्डविन ऑस्टिन ग्लेशियर। ये ड्रेन करता है तीनों साइड्स पे, किसको, जो K2 है ना, K2 जो है, जो गार्डविन ऑस्टिन है, गार्डविन ऑस्टिन पे जो गार्डविन ऑस्टिन ग्लेशियर है, ये गार्डविन ऑस्टिन पीक को तीन साइड से ड्रेन करता है। यानी कि ये गार्डविन ऑस्टिन से तीन साइड से वाटर क्या करता है, कलेक्ट करता है और फिर उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। और ये जो गार्डविन ऑस्टिन ग्लेशियर है ये किसके साथ मर्ज होता है, ये किसके साथ ज्वाइन होता है, बाल्टोरो ग्लेशियर के साथ ज्वाइन होता है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिए, आपको ये ट्रिब्यूटरीज वगैरह याद नहीं रखनी है, इतना याद रखना है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है और थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है, बस ये चीज याद रखना है, और किस रेंज में पड़ता है, बस ये चीज याद रखना है। बाकी आप अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना, ठीक है। अदर ग्लेशियर्स ऑफ कराकोरम रेंज, ये हमने कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे बाकी जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स और भी जो कहां पे पाए जाते हैं शाबाश, कराकोरम रेंज में। देखिए वो कौन कौन सा है शाबाश। सबसे पहले आप देख लीजिए सियाचिन ग्लेशियर, वो हमने देखा ये नोब्रा वैली में। उसके बाद हमने देखा फैटचिंको ग्लेशियर, है ना। फैटचिंको ग्लेशियर कहां पे है, ये साउथ वेस्टर्न साइड पे पड़ता है, किसको, पमिर रेंज के साउथ वेस्टर्न साइड पे ये पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए हिस्पार, हिस्पार किसकी ट्रिब्यूटरी है, हिमजा रिवर की। बियाफो जो है, बियाफो कहां पे, ये है बाराबलोह वैली में। कहां पे है शबाश, बियाफो जो है ये है बाराबलोह वैली में। उसके बाद है भटोरा, भटोरा भी कहां पे शबाश, हुंजा में। बाल्टोरा कहां पे है, ये है बरलदोह वैली में। कहां पे है ये, बरलदोह वैली में, ठीक है। अब इस ये कहां पे है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो लोकेशन है ना, लोकेशन इसकी उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। मे बी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, लेकिन 10+2 लेवल में ये नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। आपको मर्जी, अगर आप याद रखोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रखोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो और एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर करना चाहूंगा, आपने देखा होगा कुछ बुक्स में, आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाद्री, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाद्री, आपने देखा होगा वहां पे नीचे लिखा हुआ होगा हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, बटोरा, फैटचिंको, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ये जो फैटचिंको, हिस्पार, बियाफो, बटोरो, बाल्टोरो जो है ये कहां पे है, ये कराकोरम रेंज में है। मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये ट्रांस हिमालयाज में है, लेकिन वहां पे तो आपने किसी अरिहंत बुक या किसी और गूगल पे या किसी और बुक पे देखा होगा कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये कहां पे, ये हिमाद्री सेक्शन में है। अब ध्यान रखना है, देख लीजिए ये क्या चीज है, ये क्या फंडा है, देख लीजिए। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था ये हिमाद्री सेक्शन है, ठीक है, ये हिमाद्री सेक्शन है। और इसके नीचे कौन सा सेक्शन है शाबाश, मिडल हिमालयास का, और इसके नीचे है शिवालिक्स का। और ये जो हमारा हिमाद्री सेक्शन है, हिमाद्री सेक्शन के ऊपर कौन सा सेक्शन है शाबाश, ट्रांस हिमालयास का। यहां पे ऐसा कोई चीज नहीं है, यहां पे हमें ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है जो ट्रांस हिमालयास और हिमाद्री सेक्शन को क्या करेगा शाबाश, जो हिमाद्री और ट्रांस हिमालयास को आपस में सेपरेट करती है, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है। इसलिए क्या होता है, जो ये माउंटेन रेंज है ना, ये कंटिन्यू होते हैं, ये टच करते हैं किसके साथ, ये ट्रांस हिमालयास के साथ टच करते हैं। जो ट्रांस हिमालयास है वो किसके साथ टच करते हैं शाबाश, हिमाद्री सेक्शन के साथ। इसलिए जो ग्लेशियर्स कहां पे है, जो ग्लेशियर्स ट्रांस हिमालयास में है ना, वो किसके साथ टच करते हैं, वो हिमाद्री सेक्शन के साथ टच करते हैं। या ऐसा है, या ऐसी भी कंडीशन है कई जगहों पे, जो ग्लेशियर्स यहां से अराइज होते हैं ना, जो ग्लेशियर्स यहां पे पाए जाते हैं ना, उसका कुछ पोर्शन जो है वो कहां पे है, वो हिमाद्री सेक्शन में भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है ये ग्लेशियर जो है ये कहां पे है, ये ट्रांस हिमालयाज में है। कुछ बुक्स इसको कहां पे लिखते हैं, हिमाद्री सेक्शन में लिखते हैं। तो आप इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सही है। वो इस पे मैंने मतलब पहले खुद क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की है। मैं बहुत सारी साइट्स देखता हूं, बहुत सारी बुक्स से मतलब पहले छानबीन करता हूं, उसके बाद ये पीडीएफ मैंने बनाई है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने आपको बोला सियाचिन, फैटचिंको, हिस्पार, बियाफो, बटोरो, बाल्टोरो, और कौन है शाबाश, चोगो लुंगामा, खुर्दोप्ला, ठीक है, यरकंड रीमो, मोहिलियस, यजहिट, गॉडविन ऑस्टिन। ये कुछ ऐसे पीक्स हैं जो कहां पे शाबाश, जो कराकोरम रेंज में है। ध्यान रखना, मैं आप एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। देख लीजिए, सियाचिन, फैटचिंको, हिस्पार, बियाफो, बटोरा, बाल्टोरा, चोगो लगामा, खरडोप्ला, यरकुंड रीमो, मोहिलियस, यजहिट, गॉडविन ऑस्टिन। ये कुछ ऐसे ग्लेशियर्स जो कहां पे हैं, जो कराकोरम रेंज में हैं। इसके अलावा कराकोरम रेंज में पसू, कुंगयंग, चोंगकुमडन, रीमो, विजिराब, ठीक है, मलनीगुटियाज, गशरब्रम, पसू, ससिनी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलकिन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कयागर, उर्दो। ये कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कहां पे शाबाश, जो कराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूंगा, पसू, कुनयंग, चोंगकुमडन, रीमो, विजिराब, मलगुंटियाज, गशरब्रम, पसू,
ससिनी, ससिनी को हम बोलते हैं गुल्किन भी, ठीक है, कयागर और दोक, ये कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कहां पे पाए जाते हैं, काराकोरम रेंज में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने पहले आपको बोला ये चीज जरूरी याद नहीं रखना है कि ये जो ग्लेशियर्स है ये कहां पे हैं, बस इतना याद रखना है कि किस माउंटेन रेंज में, ठीक है, इतना याद रखना है कि किस माउंटेन रेंज में। इसमें से कौन कौन सा ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, सियाचिन इंपॉर्टेंट है, फर्चिंको इंपॉर्टेंट है, हिस्पार, बियाफो, बटोरो, बाल्टोरो जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, इसमें से रिमो ग्लेशियर का नाम आप याद रखना, ठीक है, रिमो ग्लेशियर जो है ये काराकोरम रेंज में, ठीक है, रिमो ग्लेशियर, पशु याद रखना, गशरब्रम याद रखना, सैसिनी याद रखना और उर्दोक याद रखना, ठीक है। मतलब ये जो है ना ये ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पूछा जा सकता है ये जो ग्लेशियर्स है कहां पे हैं, ये हमारे काराकोरम रेंज में पड़ते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ग्लेशियर्स ऑफ पीर पंजाल रेंज, अब हम पीर पंजाल रेंज के ग्लेशियर्स देखेंगे। देखिए शाबाश, ग्लेशियर्स ऑफ पीर पंजाल रेंज कौन कौन सा है, देखिए सोनापानी, सोनापानी जो ग्लेशियर है कहां पे है, पीर पंजाल रेंज में। बाराशिगरी ग्लेशियर कहां पे है, पीर पंजाल रेंज में। रखियोत ग्लेशियर कहां पे है, पीर पंजाल रेंज में। गंगरी ग्लेशियर कहां पे, पीर पंजाल रेंज में। और छुंगपार, यानी कि सोनापानी, बाराशिगरी, रखियोत, गंगरी, छुंगपार जो है ये कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कहां पे पीर पंजाल रेंज में है। सोनापानी, बाराशिगरी, रखियोत, गंगरी, छुंगपार जो है ये कहां पे है, ये पीर पंजाल रेंज में ग्लेशियर्स हैं। सोनापानी कहां पे है, ये चंद्रा वैली में है, लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। बाराशिगरी भी चंद्रा वैली में ही है। रखियोत कहां पे है, नंगा पर्वत में। गंगरी कहां पे है, नुनकुन रेंज में, नुनकुन मैसिफ में, ठीक है। छुंगपार कहां पे, यह है नंगा पर्वत में। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको याद रखना कि ये किस माउंटेन रेंज में पड़ते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अदर ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयास, बाकी जो ग्लेशियर्स कहां पे जो हमें हिमालयास में देखने को मिलते हैं वो है सतोपंच, ठीक है। सतोपंच ग्लेशियर कहां पे, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालयास में है, ठीक। गंगोत्री भी कहां पे, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालयास में गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलता है। मिलम ग्लेशियर कहां पे, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालयास में। रंगबुक, रंगबुक कहां पे है, कंचनजंगा एवरेस्ट रीजन में, ठीक है। रंगबुक जो है ये कंचनजंगा में है, ठीक है। जीमू कहां पे है, जीमू भी कंचनजंगा में है, ठीक है। खुम्बू भी कंचनजंगा में है। बरुन भी कंचनजंगा माउंटेन पे है। रेमबंग भी कंचनजंगा माउंटेन पे है। टोलम्बो जो है ये भी कंचनजंगा माउंटेन रेंज पे है, ठीक है। देखिए आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये जो है ना असल में मतलब मुझे आपको ये वाली जो चीज है ना मैं मतलब पढ़ा नहीं सकता हूं। पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि मतलब आपका कोई कंसेप्ट क्लियर होता है उसमें, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो फैक्ट होता है, वो चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये चीजें जो है ना ये आपको याद करनी है, ये आपको खुद याद करनी है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना, ठीक है। बाकी भी कंसेप्ट वगैरह भी मैं तो आपको क्लियर करवाता हूं, वो चीज भी मेरा काम है। लेकिन ये चीज जो है ना ये मतलब इसका कोई मतलब तरीका नहीं होता है पढ़ाने का। इसमें ऐसा होता है कि जो टीचर होता है ना उसको प्रोवाइड करना है पीडीएफ बच्चे को, और बच्चा जो है वो अपने तरीके से उसको याद करेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले दिन आज आप सिर्फ करोगे किसके ग्लेशियर्स याद, काराकोरम रेंज के, ठीक है। ये बच्चे का मतलब अपना अपना तरीका होता है। अगर मुझे याद करने होते ना तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन रखूंगा काराकोरम के ग्लेशियर जो है, एक दिन में मैं सिर्फ काराकोरम ग्लेशियर्स याद करूंगा। दूसरे दिन में फिर पीर पंजाल के ग्लेशियर्स याद करूंगा। तीसरे दिन में फिर बाकी जो माउंटेन रेंज है उनके ग्लेशियर्स याद करूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये चीज होती है कि आपको जो है ना वो इंटरमिंगलिंग जो होती है, मतलब कभी आपको कोई पूछता है बताओ रिमो ग्लेशियर कहां पे, आप फिर कंफ्यूज होते हैं पीर पंजाल में था, ये ट्रांस हिमालयाज में था, ये मिडिल हिमालयाज में था, या हिमाद्री सेक्शन में था, वो चीज फिर आपको होता है। इसीलिए एक दिन में आप एक ही माउंटेन रेंज के ग्लेशियर्स याद करना, ठीक है। ये चीज जो है ना ये आपको खुद असल में याद करना है, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे इतना ही है कि मैं आपको इस चीज की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, बाकी जो नीचे पासेस वगैरह ये मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। देखिए कहां हो गए, मेन पास ऑफ हिमालयाज, मेन पासेस ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के पासेस, ठीक है। पासेस क्या होता है, पासेस एक ऐसा पोर्शन है माउंटेन्स का होता है जहां से हम गुजर सकते हैं, जिसको हम क्रॉस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन पासेस हिमालयाज के सबसे पहले दो टाइप्स के पास है, ठीक है। यहां पे दो डिवीजन्स किए गए पासेस के, एक होता है वेस्टर्न हिमालयाज के पासेस, दूसरा है ईस्टर्न हिमालयाज के पासेस। वेस्टर्न हिमालयाज में कौन से पास आते हैं, यानी कि वेस्टर्न हिमालयाज के पासेस में कौन कौन से आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के पासेस आते हैं, लद्दाख के पासेस आते हैं, हिमाचल के पास आते हैं, और उत्तराखंड के पासेस जो हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज में आते हैं, ठीक। और ईस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन से
पास आते हैं जो सिक्किम में है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो पासेस जो हैं वो ईस्टर्न हिमालयाज में आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पासेस, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पासेस सबसे पहले हम देखेंगे। शाबाश, देखिए मिंतिका पास, सबसे पहले कौन सा पास है शाबाश, मिंतिका पास, देख लीजिए, ध्यान रखना आप यहां से। मिंतिका पास कहां पे है, इट इज नियर ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना अफगानिस्तान बॉर्डर, यानी क्या मिंतिका पास यहां पे है, इसको एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे इसको इंडिया है, और एक साइड पे इसको क्या है शाबाश, एक साइड पे इसको अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये जो पास है, ये ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है, किसके ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया चाइना अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पे, यानी कि एक साइड पे क्या इसका है, एक साइड पे इसका क्या है शाबाश, चाइना पड़ता है, एक साइड पे इसको इंडिया पड़ता है, और एक साइड पे इसको अफगानिस्तान पड़ता है। याद रखना मिंतिका पास जो है इट लाइज नियर ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। और ये कहां पे है, ध्यान रखना, ये है काराकोरम माउंटेन्स में, कहां पे शाबाश, काराकोरम माउंटेन्स में, पीओके के साइड पे, ठीक है। तो जो मिंतिका पास है ये काराकोरम रेंज में पड़ता है, कहां पे, पीओके के साइड में। ये कनेक्ट करता है इंडिया को किसके साथ, चाइना के साथ। याद रखना मिंतिका पास जो है, मिंतिका पास कनेक्ट करता है इंडिया को किसके साथ, चाइना के साथ। अब देख लीजिए पारपिक पास, पारपिक पास जो है इट लाइज इन काराकोरम माउंटेन्स, पारपिक पास भी कहां पे है, ये भी कहां पे, काराकोरम माउंटेन्स में ही पड़ता है, ये भी पीओके माउंटेन्स में ही पड़ता है। इट लाइज ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, कहां पे है शाबाश, ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। पारपिक पास जो है ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। इट कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना, ये भी इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। मैंने आपको बोला पारपिक पास जो है ये काराकोरम माउंटेन्स में पड़ता है, पीओके के साइड में पड़ता है, और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, और ये इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। हो गया यहां तक पारपिक पास। अब देख लीजिए खुंजीरा पास, खुंजीरा पास जो है इट लाइज ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, खुंजीरा पास भी कहां पे है, ये भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, पीओके के साइड में ये भी है, ठीक, और ये इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद अगिल पास, अगिल पास कहां पे शाबाश, अगिल पास इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है, ठीक है। ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के नॉर्दर्न साइड पे कौन सा पास है शाबाश, काराकोरम के नॉर्दर्न साइड पे हमें देखने को मिलता है अगिल पास, ठीक है। ये अगिल पास किसको ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है लद्दाख को, ठीक है, ये लद्दाख को ज्वाइन करता है किसके साथ शाबाश, जिनजियांग के साथ। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये इंडिया को कनेक्ट करता है चाइना के साथ, क्योंकि जिनजियांग एक प्रोविंस किसकी, चाइना की। तो याद रखना अगिल पास जो है जो काराकोरम रेंज के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है, अगिल पास जो है ये काराकोरम रेंज के नॉर्दर्न साइड पे पड़ती हैं, और ये लद्दाख को कनेक्ट करता है चाइना के साथ, ये लद्दाख को कनेक्ट करती हैं जिनजियांग के साथ, ठीक है। पता है आपको दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आपको दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए, ये जो फॉर एग्जांपल किसी पास का नाम होगा अगिल पास जो है ये किस स्टेट में है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट में है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये किस माउंटेन रेंज में है, ठीक है, ये किस माउंटेन रेंज में है और किस स्टेट में है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, जरूर ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, आप ये मत सोच रहे हो कि सर मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, बीच में आपको कभी बता रहा हूं कि कुछ बुक्स ये लिखते हैं, ठीक है, या मैं आपको कभी ये बता रहा हूं कि दोनों याद रखना, ठीक है। मतलब आप ये नहीं समझना कि ये हमें कंफ्यूज कर रहा है जानबूझ के। देख लीजिए मे बी मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, जियोग्राफी हिस्ट्री कोई भी चीज़ हो मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ी है, ठीक। मुझे पता है जब आप आगे कल कुछ गूगल पे सर्च करोगे या आप कल ग्रुप्स में जाते हो ना डिस्कशन के टाइम पे, वहां पे आपको कुछ चीजें अलग देखने को मिलती है। आप फिर कंफ्यूज होते हो कि हमने तो इतना पढ़ा, ठीक है, हमने तो पेड कोर्स भी परचेज किया था, हमने तो इतने सारे मतलब अच्छी पीडीएफ सर ने दी थी, लेकिन उसमें भी नहीं लिखा गया था, कहीं मैंने ऐसा कुछ छोड़ा मत है जो मुझे एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर आप कंफ्यूजन में रहते हो। तो इसीलिए वहां पे जो कुछ बचे ना वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे, ठीक है। मुझे पता ना ग्रुप्स में क्या होता है, वो जानबूझ के आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिससे वो आपको क्या करेंगे, कंफ्यूजन में डालेंगे। लेकिन आप में उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आपको मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके हर एक पॉइंट जो है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट जो है, हर एक कंफ्यूजन जो है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए मैं साथ में आपको बता रहा हूँ कि कुछ बुक्स पे ये लिखा गया है, कुछ बुक्स पे वो लिखा गया है, ठीक है, क्यों लिखा गया है, ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है कि क्यों लिखा गया है, वो बुक्स क्यों लिखते हैं, ये चीज आपको जरूरी समझना है। वो चीज मैं आपको यही समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये नहीं सोचना कि सर हमने कुछ और पढ़ा था, आज आप हमें कुछ और पढ़ा रहे हो, आप हमें बोल रहे हो कि वो बुक ये लिख रहा है, ये बुक ये लिख रही है, ठीक है। मेरा जो है ना, मेरा जो मन है वो बिल्कुल साफ है, ठीक है, अल्लाह की कसम।
मैं मतलब जिस वक्त मैं सोता हूँ ना, मैं उस वक्त भी ये चीज़ मेरी जहन में होती है। मैं सोच रहा हूँ, मैं अमित सर से पूछ रहा हूँ ना बार बार कि कितने बच्चे, वो बोल रहे हैं कि 14 है, 15 है, 10 है, 12 है। मैं फिर सोचता हूँ कि एट लीस्ट जो है 14 में से एट लीस्ट हमारे 13 सिलेक्शंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं 14 चाहता हूँ, ठीक है, मैं 14 के 14 सिलेक्शंस चाहता हूँ, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपका 100% देना जरूरी है, ठीक है। आपको अपनी मेहनत जरूर करनी है, ठीक है, आपको मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम 10% मेहनत करेंगे ना, आपको 50% मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो आपको करवानी है। चलिए अब देख लीजिए, यहां तक हमने पढ़ा अगिल पास, अब हम पढ़ेंगे बनिहाल पास, ठीक है। देख लीजिए बनिहाल पास, बनिहाल पास जो है इट इज सिचुएटेड अक्रॉस पीर पंजाल रेंज। कहां पे है? पीर पंजाल रेंज में, यानी कि ये भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे ही पड़ता है। जवाहर टनल लाइज इन इट, जवाहर टनल जो है वो इसमें से ही निकली है। बनिहाल काजीगुंड रेलवे लिंक जो है, और जो हमारा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, याद रखना, जो हमारा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है और बनिहाल काजीगुंड रेलवे लिंक जो है, ठीक है, या जिसको आप बोलते हो बनिहाल बारामूला, ठीक है, बनिहाल बारामूला रेलवे लिंक जो है वो भी कहां से गुजरती है? वो भी बनिहाल पास से ही गुजरती है, ठीक। अब उसके बाद है छंगला पास, छंगला पास, छंगला पास जो है वो कहां पे है? इट्स लोकेटेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भी इंडिया और चाइना के दरमियान है, ठीक है। छंगला पास भी कहां पे है? ये भी कहां पे? ये बॉर्डर पे है, इंडिया और चाइना के बीच में है। ये ज्वाइन करता है किसको? लद्दाख को तिब्बत के साथ। तिब्बत तो आज चाइना का ही पार्ट है, चाइना का ही एक पार्ट है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये लद्दाख को किसके साथ ज्वाइन करता है? चाइना के साथ ज्वाइन करता है। हैर ए टेम्पल लाइज इन दिस पास, तो ये जो छंगला पास है ना, छंगला पास पे एक टेम्पल भी है, छंगला पास में एक टेम्पल भी है। वो जो टेम्पल है ना, वो छंगला बाबा के नाम पे यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है ये किस बाबा के नाम पे यहाँ पे बनाया गया है? छंगला बाबा उसका नाम था, ठीक है। छंगला बाबा के नाम पे यहाँ पे एक टेम्पल भी है। कहाँ पे? छंगला पास में। कहाँ पे है ये? लद्दाख में, ठीक। खरदुंगला पास, खरदुंगला पास जो है ये कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड नियर लेह इन लद्दाख रेंज। कहाँ पे है खरदुंगला पास? खरदुंगला पास लेह में है, और कहां पे पड़ता है? लद्दाख रेंज में पड़ता है। इट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है, यानी कि ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है, यानी कि ये दुनिया का हाईएस्ट ऐसा रोड है जो किससे गुजरती है? जो एक पास से गुजरती है, जो माउंटेन्स के बीच में से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद है लनकला पास, लनकला पास जो है इट इज लोकेटेड नियर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैं अभी आपको हर एक की डायग्राम दिखाऊंगा, हर एक पास दिखाऊंगा मैं आपको मैप पे, ठीक है। लोकेटेड नियर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो लनकला पास है ना, लनकला पास कहां पे है? ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। ये भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, और ये कहां पे है? अक्साई चिन के रीजन में, ठीक है। ये अक्साई चिन के रीजन में है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि अक्साई चिन कहां पे है, ठीक। लनकला पास जो है इट्स लोकेटेड नियर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कहां पे है? अक्साई चिन के रीजन में। इट प्रोवाइड्स पैसेज बिटवीन लद्दाख एंड लहासा, ये लद्दाख और लहासा को आपस में कनेक्ट करता है। लहासा जो है ना ये एक सिटी है, कहां पे? ये तिब्बत की एक सिटी है। लहासा जो है ना ये तिब्बत की एक सिटी है, तो ये लद्दाख और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करते हैं। कौन? लनकला पास जो है ये इंडिया और चाइना, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, अक्साई चिन के रीजन में है, और ये लद्दाख और लहासा को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो है ये कहां पे है? ये पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है। पीर पंजाल पास जो है ये पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है, ठीक। और इट हैज बीन ए ट्रेडिशनल पास इन मोगल रोड, ठीक है। तो मोगल रोड जो है वो यहां से गुजरती है, ठीक है। इट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली। याद रखना, पीर पंजाल पास एक ऐसा पास है जो जम्मू को कश्मीर वैली के साथ, जो जम्मू डिवीजन को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद क्या है? शाबाश, कारा टगला पास। कारा टगला पास जो है, कारा टगला पास इट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। कारा टगला पास जो है ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है, अक्रॉस कराकरम रेंज। कहां पे? कराकरम रेंज में, अक्साई चिन के रीजन में ये भी है। इट वाज एन ऑफशूट ऑफ ग्रेट सिल्क रूट। बहुत समय पहले इंडिया जब ट्रेड करता था ना, किसके साथ? चाइना के साथ। सिल्क का ट्रेड जब करते थे तो वो इसी पास का इस्तेमाल करते थे, उस वक्त वो इसी पास का इस्तेमाल करते थे। किसका? कारा तगला पास का वो इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। इट वाज एन ऑफशूट ऑफ ग्रेट सिल्क रूट। अब है इमिस्ला पास। इमिस्ला पास कहां पे है? इट इज सिचुएटेड इंडो चाइना बॉर्डर। ये कहां पे? ये भी इंडो चाइना बॉर्डर पे है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, और ये प्रोवाइड करता है पैसेज बिटवीन लद्दाख एंड चाइना। ये यानी कि ये लद्दाख और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। कौन? इमिस्ला पास। अब है पेनिसला पास, पेंसिला पास, पेंसिला पास, ठीक है। पेंसिला पास कहां पे है? इट सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ जोजिला पास। ये जोजिला पास के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। कहां पे? ये जोजिला पास के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। कहां पे? ग्रेट हिमालयाज में, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज में, यानी कि हिमाद्री सेक्शन में ये जोजिला पास के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। इट प्रोवाइड्स ए वाइटल लिंक बिटवीन कश्मीर वैली एंड कारगिल। शाबाश,
पेनिसुला पास किसको कनेक्ट करता है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप यहां पे देख सकते कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कश्मीर वैली को करगिल के साथ कौन कनेक्ट करता है? कश्मीर वैली को करगिल के साथ कौन कनेक्ट करता है? पेनिसुला पास, याद रखना। ठीक, अब देख लीजिए जोजिला पास। जोजिला पास जो है इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन श्रीनगर लद्दाख, दैट इज कश्मीर वैली विद लद्दाख। जोजिला पास जो है ना, जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? जोजिला पास जो है इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख। ये श्रीनगर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, जोजिला पास जो है ये श्रीनगर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करती हैं, या हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ कनेक्ट करती हैं। ऊपर आपने देखा कश्मीर वैली को कारगिल के साथ कौन कनेक्ट करता है? पेनिसुला पास है। अब कश्मीर वैली को, यहां हम कहेंगे श्रीनगर को लद्दाख के साथ कौन कनेक्ट करता है, या कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ कौन कनेक्ट करता है? वो है हमारा जोजिला पास। कौन? जोजिला पास। इसके अलावा जोजिला पास जो है ना, जोजिला पास करगिल और लेह को भी आपस में कनेक्ट करता है। लद्दाख के जो दो रीजन्स हैं, करगिल और लेह को भी आपस में कौन कनेक्ट करता है? जोजिला पास कनेक्ट करता है। जोजिला पास कहां पे है? इट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, ये कहां पे है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है ये। ठीक है, तो NH-1D पासिस थ्रू इट। NH-1D एक नेशनल हाईवे है। ठीक है, NH-1D एक नेशनल हाईवे है जो कहां से पास होती है, जो कहां से गुजरती है? जोजिला पास से वो गुजरती है। ठीक है, पहले हम कहते थे जो जोजिला पास है ना, इसका जो है ना वो टच करती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी, जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी टच करती है, लेकिन एक्चुअली ये कहां पे? ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है। यहां तक हमने पढ़े, देख लीजिए, यहां तक हमने पढ़े पासेस ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर एक पास पे ये लिखा गया है ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, यानी कि ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। जाहिर सी बात है, इंडिया जो है, लद्दाख रीजन जो है वो किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? लद्दाख रीजन किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? चाइना के साथ शेयर करता है, और पाकिस्तान के साथ करता है POK रीजन में, और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। इसीलिए आप ज्यादातर ये देख रहे हो, लद्दाख का जो ज्यादातर पोर्शन है ना, ज्यादातर पार्ट जो है ना, मैक्सिमम पार्ट 90% जो इसका पार्ट है वो बॉर्डर करता है शेयर किसके साथ? चाइना के साथ। इसलिए हर एक जो पास आप देख रहे हो ना, वो कहाँ पे आप देख रहे हो? लद्दाख और चाइना के बीच में। ठीक है, यहाँ लद्दाख और तिब्बत के बीच में। तिब्बत का मतलब भी चाइना ही है। क्यों? क्योंकि तिब्बत आज किसके अंडर है? वो चाइना के अंडर है। ठीक है, अब मैं आपको पहले मैप दिखाऊंगा। मैप में मैं आपको ये सारे पास दिखाऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के। ठीक है, हाँ जी, देखिए एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए मिंतिका पास, जो मैंने आपको बोला ये ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, मिंतिका पास आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बोला था कि ये ट्राई जंक्शन पे है। एक सेकंड। हाँ जी, देख लीजिए मिंतिका पास। हाँ, मिंतिका पास मैंने आपको क्या बोला था? ये ट्रांजैक्शन पे है। ये अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के ट्रांजैक्शन में, यही मैंने बोला था ना आपको, ये अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के ट्रांजैक्शन में है। देख लीजिए कैसे ये मिंतिका पास है। ठीक है, ये वाले जो आप देख रहे हो, ये वहां पे जो आप देख रहे हो, ये मिंतिका पास है। एक सेकंड, मैं इसको हाईलाइट करूंगा। ये मिंतिका पास है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे मिंतिका पास है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लद्दाख है ना, यहाँ से चाइना का रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये इंडिया का रीजन है। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्राई जंक्शन पे है। ठीक, मिंतिका पास देखा। उसके बाद मैंने आपको बोला था पारपिक पास, जो कहाँ पे है? जो इंडो चाइना बॉर्डर पे है, काराकोरम माउंटेन्स में है पारपिक पास। यहाँ पे हमारे काराकोरम माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ पे मिंतिका पास है, आप देख सकते हो। ठीक है, मिंतिका पास है, यहाँ पे चाइना का रीजन है और यहाँ पे इंडिया का रीजन है। आप देख सकते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है पारपिक पास। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? शाबाश, खुंजीरा पास मैंने आपको बोला था। खुंजीरा पास जो है ये इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है ना। खुंजीरा पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, और उसके बाद क्या मैंने आपको बोला? शाबाश, अगिल पास। अगिल पास लद्दाख को किसके साथ कनेक्ट करता है? चाइना के साथ। अगिल देख लीजिए, ये है अगिल पास, इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या था? बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ पे? शाबाश, बनिहाल पास। एक सेकंड, मैं आपको दिखाऊंगा बनिहाल पास। यहाँ पे आप देख सकते हो बनिहाल पास। ठीक है, बनिहाल पास। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बोला छंगला पास। छंगला पास यहाँ पे कहीं पे है? छंगला पास शायद इस मैप में नहीं है।
छंगला पास जो है इट्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जॉइन्स लद्दाख विद तिब्बत। ठीक है, ये लद्दाख और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है छंगला पास। ठीक है, ये वाला छंगला पास है। ठीक, और उसके बाद कौन सा है, शाबाश, अगिल पास आपने देखा, अगिल पास, हाँ जी अगिल पास, इसमें से आप ढूंढ लीजिए, ये है अगिल पास। ठीक है, ये अगिल पास जो कहाँ पे है, जो विच सिचुएटेड अक्रॉस पीर पंजाल रेंज, सॉरी पीर पंजाल रेंज नहीं, अगिल पास कहाँ पे था, हाँ ये लद्दाख और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था छंगला खरदुंगला पास, खरदुंगला पास इसमें से देख लीजिए आप, शाबाश, आप भी खुद ढूंढ लीजिए, फिर आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। ये है खरदुंगला पास, है ना, ये है हमारा खरदुंगला पास। खरदुंगला पास किसको कनेक्ट करता है, शाबाश, इट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये लेह और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, लेह और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद हमने देखा लनकला पास, लनकला पास यहाँ पे आप देख सकते हो, लनकला पास इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये अक्साई चीन के रीजन में है। ठीक, और उसके बाद हमने देखा पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास किसको कनेक्ट करता है, जम्मू को कश्मीर के साथ। यहाँ पे है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पीर पंजाल रेंज जम्मू और कश्मीर को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद है कारा तगला पास, जो अक्साई चीन के रीजन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कारा तगला पास। ठीक है, ये इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, अब बाद में आप खुद ये सारे देखना, इससे मुझे लगता है वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, इससे आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। खुद आप अब मैप देख लेना। ठीक, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे इनको लोकेट करना है, वैसे ही आप भी लोकेट करना। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे लाइव डिस्कशन होती, मैं आपसे पूछता, बाद में आप नहीं बोलना कि सर आपने हमें अच्छे से नहीं ये दिखाया बाकी चीज़। अगर आप फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि मतलब मेरी ज़रूरत है आपको यहाँ पे किसी पास को लोकेट करने में बाकी चीज़ें, तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब अलग से फिर से पढ़ाऊँगा, यही टॉपिक पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देख लीजिए हिमाचल प्रदेश की, शाबाश, हिमाचल प्रदेश के पास हम देखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के पास सबसे पहले है बारालाचा पास। ठीक है, बारालाचा पास जो है इट प्रोवाइड्स पैसेज बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बारालाचा पास जो है ये जम्मू एंड कश्मीर और ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक्चुअली ये जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट नहीं करता है, ये लद्दाख को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये जो बारालाचा पास का रोड है ना, ये हिमाचल से लेकर लद्दाख में आता है। ठीक है, पहले हम कहते थे जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब हम जम्मू एंड कश्मीर नहीं कहेंगे। ठीक है, बारालाचा पास जो है हिमाचल और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मंडी इन हिमाचल प्रदेश विद लेह इन लद्दाख पास थ्रू इट। तो यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरती है, बारालाचा पास एक नेशनल हाईवे गुजरती है, उसका नाम है मंडी। ठीक है, वो कहाँ से गुजरती हैं, वो मंडी से स्टार्ट होती हैं और लेह में एंड होती है। ठीक है, यानी कि मंडी और लेह को आपस में वो कनेक्ट करती है। ठीक है, एक हाईवे गुजरती है मंडी लेह, जो नेशनल हाईवे हैं वो कहाँ से गुजरती हैं, वो बारालाचा पास से ही गुजरती हैं। ठीक, उसके बाद है दिप्सा पास। दिप्सा पास कहाँ पे, ये ग्रेटर हिमालयाज में। ठीक है, यानी कि हिमाद्री सेक्शन में है। ये कुल्लू और लाहौल एंड स्पीति वैली, और कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश की हैं, उनको ये आपस में कनेक्ट करती हैं। कौन, दिप्सा पास। उसके बाद है रोहतंग पास। रोहतंग पास क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रोड लिंक बिटवीन कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैली। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति वैली और कुल्लू कांगड़ा जो है ना, कुल्लू और कांगड़ा वैली, उनको ये आपस में क्या करता है, शाबाश, रोड लिंक से कनेक्ट करता है। कौन, रोहतंग पास। इसके बाद है शिपकिला पास। शिपकिला पास कहाँ पे है, इट्स लोकेटेड इंडो चाइना बॉर्डर। कहाँ पे है ये, इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी ये भी है, और कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। शिपकिला पास कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स रोड कनेक्शन बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड इट प्रोवाइड्स रोड कनेक्शन बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। तो जो शिपकिला पास है, शिपकिला पास किसको कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। जो शिपकिला पास है वो इनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, रिवर सतलज इंटर्स इंडिया नियर दिस पास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सतलज रिवर इंडिया में कहां से एंटर होता है, शिपकिला पास से। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए उत्तराखंड के पास अब हम देखेंगे लिपुलेख पास। लिपुलेख पास जो है, लिपुलेख पास सिचुएटेड नियर ट्रांजैक्शन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। याद रखना लिपुलेख पास कहां पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो ट्राई जंक्शन पे पास है ना, ये जो डिस्प्यूटेड पासेस है ना, ये जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स है ना, ये हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिपुलेख पास जो है ना, लिपुलेख पास इट इज सिचुएटेड नियर ट्राई जंक्शन। ये कहां पे किस ट्राई जंक्शन पे, शाबाश, यहां पे मान लीजिए, यहां पे क्या है, लिपुलेख पास है। ठीक, यहां से क्या आता है, यहां से तिब्बत का। ठीक है, यहां से तिब्बत दावा कर रहा है कि ये हमारा, यहां से तिब्बत है, और यहां से नेपाल है,
और यहाँ से हमारा इंडिया बोल रहा है कि ये हमारा है, ठीक है। ये भी एक क्या है, ये ट्राइजेक्शन पे है, ठीक। लिपुलेख पास कहाँ पे, ये ट्राइजेक्शन पास में किसके ट्राइजेक्शन पे आता है, इंडिया, ठीक है, इंडिया, चाइना और नेपाल, यानी कि उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल, ठीक है। कहां पे है ये, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन उत्तराखंड एंड तिब्बत, तो ये उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये इसको पिलग्रिम भी इस्तेमाल करते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए। कैलाश मानसरोवर के लिए जो पिलग्रिमस जाते हैं ना, वहां पे जो पिलग्रिमस जाते हैं ना, तो वो उनको कहां से गुजरना पड़ता है, उनको भी लिपुलेख पास से ही गुजरना पड़ता है। इसके बाद है मना पास। मना पास भी उत्तराखंड में है। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ होली प्लेस बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक होली प्लेस है, कहां पे, उत्तराखंड में। तो बद्रीनाथ के नॉर्दर्न साइड पे एक पास है जिसका नाम क्या है, मना पास, ठीक है। तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये भी है और ग्रेट हिमालयाज में पड़ता है। ये उत्तराखंड को कनेक्ट करता है किसके साथ, तिब्बत के साथ इसको कनेक्ट करता है। अब है मंगशा दूरा पास। मंगशा दूरा पास जो है ये भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ग्रेट हिमालयाज में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये भी है। ये उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। जो कैलाश मानसरोवर जो है ना, कैलाश मानसरोवर के जो पिलग्रिम्स है वो मंगशा दूरा पास का इस्तेमाल भी करते हैं, और वो किसका इस्तेमाल करते हैं, और वो लिपुलेख पास का भी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अब नीति पास। नीति पास भी कहां पे है, उत्तराखंड में। इट्स लोकेटेड इंडो चाइना बॉर्डर, ये भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ठीक, ग्रेट हिमालयाज में है, और ये उत्तराखंड को ज्वाइन करता है किसके साथ, तिब्बत के साथ। अब है मुलिंगला पास। मुलिंगला पास कहां पे है, सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर के नॉर्दर्न साइड पे, कहां पे, ग्रेट हिमालयाज में। ये कनेक्ट करता है किसको, उत्तराखंड और तिब्बत को। सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात आप करेंगे, सिक्किम नथुला पास। नथुला पास इट इज सिचुएटेड ऑन इंडो चाइना बॉर्डर। नथुला पास कहां पे है, ये सिक्किम में है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। एंड फॉर्म्स पार्ट एंड ऑफशूट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट। हाँ, जो एंशिएंट सिल्क रूट है ना, एंशिएंट सिल्क रूट जो मैं अभी आपको बोल रहा था, इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा था चाइना के साथ, किसका, सिल्क का। तो वो जो वहां से जहां से वो मतलब जाते थे ना सिल्क लाने के लिए, ठीक है, तो वो जो रूट है वो कहां से गुजरता था, नथुला पास से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देख लीजिए, वो सिक्किम से भी जाते थे और लद्दाख से भी जाते थे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये जो नथुला पास है ना, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रह चुका है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक। इट वाज क्लोज्ड आफ्टर चाइनीज एग्रेशन इन ऑन इंडिया इन 1962 बट वाज रीओपनड इन 2006। नथुला पास जो है ना, नथुला पास जो है चाइना ने बोला था कि ये हमारा पास है, ठीक है। चाइना बोल रहा था कि ये हमारा ही पास है, इस पे हमारा ही 100% कब्जा है, ठीक है, हमारा ही हक है। तो उसकी वजह से उन्होंने इसको बंद भी किया था, कब, 1962 में। उसके बाद एक एग्रीमेंट किया गया था, एग्रीमेंट के थ्रू इसको 2006 में फिर से क्या किया गया, ओपन किया गया। अब है जीपला पास, या जिसको हम जिलिपला पास भी बोलते हैं, ठीक है, जीपला पास और जिलिपला पास। ये कहां पे, ये भी सिक्किम भूटान बॉर्डर पे है। कहां पे है, ये सिक्किम भूटान बॉर्डर पे है, और ये छुम्बी वैली से पास होता है। कौन, जीपला पास जो है ना, ये छुम्बी वैली से गुजरता है। इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन सिक्किम एंड लहासा। ये सिक्किम और लहासा को आपस में कनेक्ट करता है। अब अरुणाचल प्रदेश के पासेस, ठीक, बोमडिला पास देख लीजिए। सबसे पहले बोमडिला पास सिचुएटेड नियर ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ भूटान। भूटान की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पे हमें कौन सा पास देखने को मिलता है, बोमडिला पास। कहां पे, ग्रेटर हिमालयाज में। ये अरुणाचल प्रदेश और लहासा को आपस में कनेक्ट करता है। ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। दिबंग पास कहां पे है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है, ठीक। योंगये पास कहां पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ ज्वाइन करता है। दिप्पू पास बहुत इंपॉर्टेंट पास, ये भी ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया चाइना म्यांमार के, यानी कि यहां पे दिप्पू पास है, ठीक है, यहां पे दिप्पू पास है, यहां से चाइना है, और यहां से म्यांमार है, और यहां से हमारा इंडिया है, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन पे है, ठीक। दिप्पू पास इंपॉर्टेंट लैंड ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, यानी कि इंडिया और म्यांमार जो ट्रेड है ना वो दिप्पू पास से ही होता है, ठीक। इट प्रोवाइड्स एन इजी एक्सेस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश मंडले इन म्यांमार, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश और मंडले को आपस में कनेक्ट करते हैं। मंडले एक जगह है कहां की, म्यांमार की। अब है कुमजवंग पास कहां पे है, इट लाइज ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर। ये भी इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ ज्वाइन करता है। हुपुंग पास, हुपनगन पढ़िए या हुपुंग पढ़िए, हुपगन पढ़िए, एक ही बात है, ठीक है। हुपनगन पास जो है, हुपनगन पास इट लाइज ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर। ये भी इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है, और ये लिंक करवाता है इंडिया को किसके साथ, म्यांमार के साथ।
इसके बाद है चौखन पास। चौखन पास जो है ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है और ये अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी पासेस हैं वो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज, ये आप खुद पढ़ोगे। सिग्निफिकेंस में यहाँ पे कोई मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है। सिग्निफिकेंस में मैंने एक एक पॉइंट आपको इससे पहले भी बोला है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये कोल्ड डेजर्ट जो है, कोल्ड विंडर्स जो मेडिटेरियन सी से आते हैं उनको ये रोक लेती है। उनके कल्चर जो मतलब जो सेंट्रल एशिया का कल्चर है उसको और हमारे कल्चर को ये आपस में क्या करती है, डिवाइड करती हैं। या यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ से हमारे रिवर्स फिर फ्लो होते हैं। ठीक, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है। और इसकी और एक सिग्निफिकेंस मतलब रही है कि टूरिज़्म के मामले में भी यहाँ पे हमें बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। ठीक, और इसके अलावा पहले से ही बहुत समय पहले से ही क्या हुआ करता था कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से जो इनिमीज़ हैं वो यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, और हिमालयन माउंटेन्स की वजह से जो तेज़ फ्लो रहता है किसमें, रिवर्स में, उस रिवर्स में जो तेज़ फ्लो रहता है उसकी वजह से हम उसका मतलब जो वाटर सिस्टम है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो हम जनरेट कर सकते हैं। ये एक सिग्निफिकेंस में लिखी गई है। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक रफ नज़र देना। ठीक है, बाकी देख लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात जो मुझे आपसे बतानी है, मुझे 7051578223 पे मुझे आज आप ज़रूर व्हाट्सअप करना और मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा जो हमने आपके लिए बनाया है व्हाट्सअप पे। ठीक है, 7051578223 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मुझे आप व्हाट्सअप करना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। इसके अलावा मुझे आप बताना आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, वो चीज़ मुझे आप ज़रूर आज बताओगे। मुझे पता है आपने आज तक कभी भी नहीं बोला कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट रह गया, कन्फ्यूजन रह गया। पता नहीं आप लेक्चर फिर देखते भी हो या नहीं। इससे मैं आपको एक्टिवेट करवाना चाहता हूँ, मैं आपको एक्टिव करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा वो गर्ज है। ठीक है, अगर आप सुस्ती से बैठोगे, आप बोलोगे कि आज सर ने लेक्चर अपलोड किया, अब मैं कल देखूंगा, अब मैं नेक्स्ट मंडे देखूंगा, तो आपका जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि हम सिलेबस एक बार जब कंप्लीट करेंगे, एग्ज़ाम आने तक हम 5-6 रिवीजन इस सिलेबस का करेंगे। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।